अगर आप रात के टाइम हाईवे पर ड्राइव करते हो और कोई अनजान इंसान आपसे लिफ्ट मांगे, तो इस कहानी के बाद शायद आप जिंदगी भर गाड़ी नहीं रोकेंगे। ये एक ऐसी गलती है जिसे सुधारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैंने एक रात लिफ्ट दी थी और उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहा। ये बात उस दिन की है जब मैं काम से लेट नाइट वापस आ रहा था। ऑफिस से निकलते निकलते कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चला। टाइम लगभग 2 AM का था। हाईवे बिल्कुल वीरन था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं। स्ट्रीट लाइट्स कुछ जगह जल रही थी, पर उनकी पीली रोशनी अंधेरे को कम करने के बजाय और गहरा बना रही थी। और कुछ जगह तो वो बिल्कुल बंद थी, जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। मेरी कार के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की आवाज थी, एक मोनोटोनस हम जो कानों का आदी हो चुका था। और मेरे दिमाग के अंदर थी दिनों की थकान, आंखें भारी हो रही थी और जिस्म बस आराम मांग रहा था। मैं बस घर पहुंचना चाहता था, अपने बिस्तर पर लेटना चाहता था और कुछ नहीं। तभी अंधेरे को चीरती हुई मेरी हेडलाइट्स ने रोड के साइड खड़े एक आदमी को रोशन किया। सेफ्ट शर्ट पहने हुए, सर थोड़ा झुका हुआ और एक हाथ हवा में उठाकर लिफ्ट मांगता हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक सिलुएट था। पहले मैंने उसे इग्नोर कर दिया। दिमाग ने फौरन कहा, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन लिफ्ट मांगता है, कोई खतरा हो सकता है। मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर ली, सोचा कि बस निकल जाता हूँ। पर कुछ सेकंड्स बाद जैसे ही मेरी गाड़ी उससे आगे निकली, दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया, एक तरह का पछतावा। अगर मैं नहीं रुका तो शायद कोई और भी नहीं रुकेगा। रात है, हाईवे है और वो अकेला खड़ा है। क्या पता बेचारा किसी मुसीबत में हो। ये सोचकर इंसानियत के नाम पर मैंने ब्रेकें मार दी। गाड़ी रुकते ही वो आदमी तेजी से कार की तरफ बढ़ा और बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ना थैंक यू, ना कोई आवाज, जैसे उसका आना भी हवा के झोंके जैसा हो। उसके बैठते ही कार के अंदर अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई, जैसे एसी अचानक माइनस टेम्परेचर पर चला गया हो। मैंने अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए कैजुअल टोन में पूछा, भाई कहाँ जाना है? उसने एक बहुत ही धीमी, सरगोशी जैसी आवाज में कहा, बस आगे। सिर्फ एक शब्द, आगे। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, कोई शहर का नाम नहीं। मुझे अजीब लगा, पर मैंने सोचा शायद थक गया होगा या परेशान होगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, सोचा थोड़ी देर में खुद ही बता देगा। हाईवे पर सफर फिर से शुरू हो गया। हम एक छोटे से रोड साइड मंदिर के पास से गुजरे, जहां एक अकेला दिया टिमटिमा रहा था। उसकी रोशनी एक पल के लिए कार के अंदर आई और उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, पर मुझे कुछ साफ दिखा नहीं। कुछ मिनट बीत गए। वो आदमी बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा था, न कोई हरकत, न कोई आवाज। मैंने रियर व्यू मिरर में यूज देखने की कोशिश की, पर अजीब बात थी, उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। ऐसा नहीं कि अंधेरा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मिरर उसे क्लियरली दिखाना ही नहीं चाहता हो, जैसे कोई तस्वीर जो फोकस में ना आ पा रही हो। तभी कार का रेडियो जो अब तक बंद था, अचानक स्टैटिक नॉइज देने लगा। एक तेज बेमतलब की खरखराहट, और एसी वो हद से ज्यादा ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। मैंने टेम्परेचर कंट्रोल को एडजस्ट करने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंडक बढ़ती ही जा रही थी। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने थोड़ा नर्वस होके अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा, एसी ज्यादा ठंडी लग रही है, ठीक है ना? इस बार उसकी आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास आई, एक फिसफुसाहट, जैसे कोई मेरे आगे झुककर बोल रहा हो, जबकि वो पीछे बैठा होना चाहिए था। उसने कहा, मुझे ठंड लगती ही नहीं। वह सेंटेंस के बाद मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जाम गए। दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा वो कार के इंजन की आवाज को भी दबा देगा। मेरी नजर दौड़ते दौड़ते फिर से मिरर पर गई और इस बार जो मैंने देखा उसे मेरी सांस अटक गई। पीछे वाली सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। कोई नहीं था वहां। वो आदमी गायब हो चुका था, पर सीट पर एक चीज थी, एक गिला हुआ हाथ का निशान, गहरा 5 उंगलियों वाला निशान, जैसे किसी ने ठंडी गीली उंगलियों से कपड़े को जोर से पकड़ा हो। और वो निशान
वो धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे बर्फ पिघाल रही हो। मैं कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उसे पहले ही एक आवाज फिर से आई, पर इस बार बाहर से नहीं, किसी स्पीकर से नहीं, सीधा मेरे दिमाग के अंदर एक गूंज जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैं यहां हूं ही नहीं। इसके बाद सब कुछ बिगड़ने लगा। हेडलाइट्स तेजी से ब्लिंक होने लगी, अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी। डैशबोर्ड की सारी लाइट्स एक साथ बैंड ऑन होने लगी, जैसे कार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पगाल हो गया हो। गाड़ी अपने आप स्लो हो रही थी, जैसे कोई अनजान ताकत यू से रोक रही हो। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर मेरा पैर इतना कांप रहा था कि पेडाल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और फिर अचानक एक तेज आवाज, टायर की चीख जो रात की खामोशी को चीर गई, और सब कुछ घूम गया। आसमान, जमीन, सड़क सब एक हो गए। जब होश आया तो मैं रोड के साइड खड़ा था। मेरी कार उलट चुकी थी, उसकी हजार्ड लाइट्स टूटे हुए शीशों से झांक रही थी। आसपास कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरों पर हैरानी और डर था। कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था, कोई पुलिस को। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था। इतना बड़ा एक्सीडेंट और मुझे एक भी चोट महसूस नहीं हो रही थी। न कोई दर्द, न कोई खरोंच। मैंने अपने हाथ पैर देखे, सब ठीक था। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई हुआ क्या? ड्राइवर ठीक है? वो मुझे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख के बोला, एक्सीडेंट बहुत बुरा था, गाड़ी 3 बार पलटी है, बचने का कोई चांस ही नहीं था। फिर उसने पूछा, तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। तो उसने रोड की तरफ इशारा करके कहा, पुलिस ने बॉडी निकाल ली है, यही तो है जो एक्सीडेंट में मरा है। एक्सीडेंट। मैंने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था। पैरामेडिक्स एक बॉडी को सेफ्ट चादर से ढक रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कौन? उस आदमी ने मेरी आंखों में देखा और बिल्कुल साफ, ठहरी हुई आवाज में बोला, तुम। मेरा गला सूख गया। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं लड़खड़ाता हुआ पास खड़ी एक कार के पास गया और उसके शीशे में अपना चेहरा देखना चाहा, पर वहां कुछ नहीं था। शीशे में हाईवे की लाइट्स, आसपास खड़े लोग, सब दिख रहा था, बस मेरा चेहरा नहीं। वहां कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। तब मुझे समझ आने लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस और लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझे पता चला कि इसी हाईवे पर, ठीक इसी जगह 2 साल पहले एक आदमी ने रात में एक अनजान को लिफ्ट दी थी और उसी जगह उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस हाईवे पर भटकती है, किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो उससे लिफ्ट दे दे ताकि वो अपनी अधूरी कहानी किसी और को सौंप सके। उस रात मुझे समझ आया कि वो आदमी लिफ्ट नहीं मांग रहा था, वो कोई मंजिल नहीं ढूंढ रहा था, वो बस अपनी कहानी पूरी कर रहा था, अपने बोझ को हल्का कर रहा था। और मैं अनजाने में उस कहानी का अगला हिस्सा बन गया। मैंने उसकी जगह ले ली थी। अब मैं यहां खड़ा हूं, इसी हाईवे पर, इसी अंधेरे में, अपनी सेफ्ट शर्ट में, सर झुकाए, हाथ उठाए। अब जब भी रात को कोई हाईवे पर लिफ्ट मांगता दिखता है तो याद रखना, शायद वो घर जाना नहीं चाहता, शायद वो थाका हुआ या मजबूर नहीं है, शायद वो बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो उसकी जगह ले सके, शायद वो बस किसी को अपनी जगह छोड़ना चाहता है।